दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ MCQs हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन इवापोरेशन गिविंग एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ। इवापोरेशन को एक्सप्लेन करना है और डेली लाइफ से उसकी मिसालें देनी है। तो इवापोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बखारात में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। अक्सर जब हम कुकिंग करते हैं तो उससे जो वेपर्स उड़ते हैं वो भी इवापोरेशन की मिसाल है। इसके अलावा जब कपड़ों को खुश्क किया जाता है तो उससे जो वेपर्स निकलती हैं वो भी कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। इसके अलावा हेयर्स को खुश्क करते हैं तो उससे जो वेपर्स निकलते हैं, ये सारे जो है ये इवापोरेशन की एग्जांपल है। तो इवापोरेशन द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। एग्जांपल ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कूलिंग ऑफ हॉट टी। हॉट टी जब गर्म चाय जब ठंडी होती है तो उससे भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो ऊपर की तरफ बखारात उड़ती हैं, तो वो भी इवापोरेशन की मिसालें हैं। इसके अलावा ड्राइंग विथ हेयर, जो गीले हाथों बालों को खुश्क करना, ये भी उसकी मिसाल है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, ये भी उसकी मिसालें हैं फ्रॉम डेली लाइफ। नंबर 2 है डिफाइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को डिफाइन करना है। कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें गैस से लिक्विड बनती है, गैस से लिक्विड बनती है। ऐसे प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। अक्सर नोट किया होगा कि जब ठंडा पानी गिलास में ले लेते हैं तो बाहर उसके साइडों पे ड्रॉप्स बन जाते हैं वाटर के, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। उसमें गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, ये कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। इसके अलावा कंडेंसेशन प्रोसेस की मिसाल ये है कि जब बखारात ऊपर आसमान में जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। वो जो वाटर वेपर है वो दोबारा क्लाउड में कन्वर्ट होते हैं, तो ये फिर इससे बारिश बरसती है। तो कंडेंसेशन इट इज द प्रोसेस इन विच गैसेस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। फॉर एग्जांपल द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू क्लाउड। क्लाउड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है ये उसकी मिसाल है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज रस्टिंग। रस्टिंग क्या है एंड विच टाइप ऑफ केमिकल चेंज। रस्टिंग जो है ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें जो आयरन है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ह्यूमिडिटी, तो उससे एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं। येलो ब्राउन सा कलर होता है उसका। जो जंग होती है, लोहे को जो जंग लगती है उसको रस्ट कहते हैं, ये उसकी मिसाल है। तो वो जो प्रोसेस होता है, वो जंग लगने का जो प्रोसेस होता है लोहे को, उसको रस्टिंग कहते हैं। उसमें होता ये है कि ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी और आयरन ऑक्साइड बना देता है। ये केमिकल चेंज है। इसको केमिकल चेंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता है और जो चेंज होती है वो इरिवर्सिबल होती है, दोबारा वो लोहा ठीक नहीं हो सकता, तो इसलिए इट इज़ एन इरिवर्सिबल एंड केमिकल चेंज। तो द चेंज दैट अकर ऑन द आयरन ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इज कॉल्ड रस्टिंग। इसको रस्टिंग कहा जाता है। इट इज अ केमिकल चेंज because new substance iron oxide is formed and this change is irreversible। ये चेंज जो है ये irreversible है, इसलिए इसको केमिकल चेंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। केमिकल चेंज की ऐसी मिसाल दे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बर्निंग प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। कोई भी फ्यूल, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कार्बन हो, इसके अलावा ऑयल हो, वुड हो, जो भी जलती है उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ये सारी कंबस्चन या बर्निंग होती है। कंबस्चन रिएक्शन भी इसको कहते हैं और बर्निंग भी कहते हैं, और इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो है कि बर्निंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज in which carbon dioxide is produced. For example, when carbon
is burned, it produces carbon dioxide, water and heat. In the presence of oxygen, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब कार्बन, वोल्ट ये चीज़ें जलती हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती हैं। तो ऐसी चेंज भी केमिकल चेंज की मिसालें हैं फ्रॉम आवर डेली लाइफ। नंबर 5 है एक्सप्लेन 3 स्टेटस ऑफ मैटर एंड देयर इंटरकन्वर्जन। 3 स्टेटस ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करना है और इनकी इंटरकन्वर्जन जो है वो एक्सप्लेन करनी है। तो मैटर जो है वो 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो सॉलिड होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान फासला बहुत कम होता है और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनमें वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है जो उनको होल्ड रखती है। इनका डिफिनेट शेप भी होता है जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जबकि उसके मुकाबले में जो लिक्विड होते हैं उनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी लूज़ होती हैं, उनके मॉलिक्यूल के दरमियान थोड़ी स्पेस भी होता है और उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। वो जिस कंटेनर, जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी के शेप इख्तियार कर लेगा। इसके साथ गैसेस जो हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं और उनमें फासला ज़्यादा होते हैं, वो आसानी से मूव कर रहे होते हैं। तो ये 3 स्टेटस ऑफ मैटर हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल है। मिसाल के तौर पर हम आइस की मिसाल लेते हैं कि जब हम उसको फ्रिज से निकाल लेते हैं थोड़े से टाइम के लिए, उसको हीट अप कर देते हैं धूप में, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर उसको स्टोव चूल्हे पे थोड़ा हीट कर लेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर उस वेपर को कलेक्ट करके दोबारा कूल कर लेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को दोबारा रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे तो वो दोबारा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दिस वे मैटर जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल है। इसके अलावा एक और मिसाल भी है, अगर सॉलिड वैक्स जो होते हैं, वैक्स उसको हम किसी बर्तन में डाल लेते हैं, थोड़ा हीट दे देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसको मज़ीद हीट दे देते हैं वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसको थोड़ा सा कूल डाउन कर लेते हैं तो वो दोबारा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैटर जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल है, जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो चलते हैं स्टेट, सॉलिड स्टेट, इट इज़ अ state of matter in which molecules are closely packed together with strong intermolecular forces and have definite shape. Liquid state, the state of matter in which molecules are loosely packed together and do not have definite shape. Gases, in this state of matter, molecules are far away from each other and freely move. All these 3 states are interconvertible. For example, when water is freeze, liquid converted into solid. When ice again heat up, it convert into liquid. Similarly, when liquid water heat up, it converted into gas. And when gas is cooled down, it converted into liquid. And when liquid is freeze, it again converted into solid. So in this way, it is interconvertible with each other. इन्वेस्टिगेशन है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, कमिंग आफ्टर शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद है कि वाई द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम लीव्स इज़ अ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज इसलिए है कि इसमें जो सब्सटेंस फॉर्म होती है वो फर्टिलाइज़र होती है, वो एक नया सब्सटेंस होते हैं और ये जो चेंज है इसको इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इस वजह से इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ बन जाती है, वो जो कंपोजिशन है, वो स्ट्रक्चर है लीव्स की, वो चेंज हो जाती है, हमें एक नया प्रोडक्ट देती है, तो इसलिए इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो सो बिकॉज इन दिस प्रोसेस कंपोजिशन ऑफ लीव्स चेंजेस एंड इट कन्वर्टेड इनटू अ न्यू सब्सटेंस एंड दिस चेंज कांट बी रिवर्स। इस चेंज को हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए इसको केमिकल चेंज कहा जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन।